अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी किचन क्लीनिंग टिप्स एंड हैक्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। टिप नंबर 1, किचन में डेली बेस पे यूज़ होने वाले नॉन स्टिक पैन्स को हम किस तरह से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना वॉश किए। तो चलें जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि डेली बेस पे ये मेरा तवा यूज़ होता है और ये कितना यहाँ से ग्रीसी हो रहा है, स्पेशली इसके किनारे और ये यहाँ से जहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है ना, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा इस तरह से ग्रीसी हो रहा है। तो इसको अगर वॉश करने के लिए हम स्टील वूल का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी जो नॉन स्टिक कोटिंग हुई हुई है ना आपके पैन पे, ये उतरने लगती है। तो इसको क्या करेंगे जी, हम गरम ही जब हम नाश्ता वगैरह इस पे बना रहे होते हैं तो क्या करें कि जब ये गर्म होता है तब ही आप इस तरह से किचन पेपर का यूज़ करते हुए जी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो अगर ठंडा हो भी गया है तो कोई बात नहीं, आपने दोबारा से जी फ्लेम ऑन करना है और फिर इसको क्या करना है कि इस तरह से ये देखें किचन पेपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसको इस तरह से रब करते हुए हम इसको क्लीन करेंगे। वॉश मैं इसको इस तवे को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं इस तरह से यूज़ नहीं करती। जब मैं इस पे कोई चीज़ कुक करने लगती हूँ तब मैं इसको वॉश करती हूँ, मतलब वो भी हल्का सादा पानी से। वॉश करते वक्त जो हम स्क्रबर यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं स्टील वूल लगी होती है, तो उससे क्या होता है कि स्क्रैचेस आ जाती हैं और आपके नॉन स्टिक पैन जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये टिप अगर आप लोग पहले नहीं इस तरह से करते थे तो ये आप करके देखिएगा कि एक तो आपका पैन जो है वो इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाता है कि बिल्कुल ग्रीसी, और जितने भी इसके ऊपर वो चिकनाई जम जाती है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने हल्का सा इसको क्या किया था कि मैंने बस टिश्यू से मैंने इसको साफ़ किया है और जी यहाँ पे पैन वो फ्लेम जो है वो मैंने उसको ऑफ़ कर दिया था और बस ये मैंने हल्का सा इस तरह से रब करते हुए जी इसको क्लीन कर लूँगी। और ये हमारा, ये देखिए जी, ये तवा हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। जी, तो टिप नंबर 2 है जी आज की, कि इस तरह के सिपर आप लोगों ने बहुत देखे होंगे मार्केट में और इस तरह से बच्चे जब साथ होते हैं ना तो वो ज़िद करके ये इस तरह की चीज़ें ले भी आते हैं। तो स्पेशली एक ट्रैक करते हैं जी ये बच्चियों को, और ये मेरी बेटी लेकर आई हुई थी। अच्छा, सबसे मेन मसला जो मुझे इसका लगता था ना कि ये जो इसकी स्ट्रॉ है इसको साफ़ करना, कि ये स्ट्रॉ के अंदर आप बच्चों को स्मूदी बना के दें या फिर मेरी बेटी कोल्ड कॉफ़ी जो है वो इसमें डाल के पीती है, और इसके अलावा सिंपल जूस भी अगर इसको डाल के देना बच्चों को तो वो क्या होता है ना कि उसके अंदर स्ट्रॉ के अंदर लगी रहती थी। तो मुझे जो चीज़ मतलब उलझन थी ना मुझे इससे, कि इसकी अंदर से स्ट्रॉ मैं जो है ना वो उसको साफ़ नहीं कर सकती। तो फिर क्या है कि जी मैंने यहाँ पे मैं इस तरह से इसको साफ़ करती हूँ कि ये देखिए, मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा टिश्यू पेपर का पीस लिया है और मैंने इसको ना इसके ऊपर रोल किया है शाशलिक स्टिक के ऊपर, और इस तरह से ये देखिए जी मैं इसको इंसर्ट करते हुए क्या करूँगी कि मैं इस तरह से इसको एक साइड से इंसर्ट करूँगी और दूसरी साइड से इस तरह से जी इसको निकालेंगे हम। तो क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। कि आप अभी मैं आपको ना ये दूसरा वाला भी करके दिखाती हूँ। अच्छा, इससे पहले क्या करना है ना कि आपने इनको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में वो लिक्विड डाल के ना, डिश वॉश लिक्विड डाल के आपने थोड़ी देर के लिए इनको डिप कर देना और फिर इस तरह से टिश्यू पेपर से आपने इसको अंदर से साफ़ कर लेना है। और इसके अलावा जो है वो आप मेकअप ब्रशेज़ में जो स्पूली ब्रश होता है ना, उससे भी आप इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ओके जी, तो टिप नंबर 3 है कि आप अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ तो रख पाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आप उसको इतना क्लीन नहीं रख पाते हैं। जैसे कि आप अभी मेरी फ्रिज को देखेंगे तो क्या है कि इसके जो इसकी शेल्फ़ है ना, ये हैं शीशे के, तो इनके ऊपर इस तरह के स्ट्रेन मुझे है ना, और डेली बेस पे मुझे इस तरह से इनको क्लीन करना पड़ता था क्योंकि शीशे के ऊपर ये बहुत ही नुमायाँ नज़र आ रहे होते हैं। तो अभी मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़ की हैं, कि जैसे कि ये देखें, आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इस आटा बॉल को ही नीचे वाली साइड से साफ़ करके रखें, जो भी आप कपड़ा यूज़ करते हैं ना किचन क्लीन करने के लिए, तो उससे आप सिर्फ़ आटे वाले बाउल को नीचे से साफ़ कर लें। और इसके अलावा आप दूध वाली देचकी रखते हैं अगर आप, तो इन दोनों चीज़ों को ही आप अगर इस तरह से कपड़े से साफ़ करके फ्रिज में रखेंगे ना, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब मैंने देखा है कि 60 टू 70% आपको फ़र्क पड़ता है कि आप 8 से 10 दिन बाद भी अगर अपनी फ्रिज को देखेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी।
टिप नंबर 4 में है कि अगर आप किचन को क्लीन रखना चाहते हैं तो जितना उसको ग्रीसी होने से बचाएंगे ना उतनी ही आपकी किचन क्लीन रहेगी। तो यहाँ पे आप मेरे ये ऑयल बॉटल देख रहे हैं और इसकी बेस में मैंने एक डिस्पोजेबल कप रखा हुआ है और वो किस लिए रखा हुआ है कि ये अभी आप देख रहे हैं इसके कैप के ऊपर कितना ऑयल लगा हुआ है। तो जब भी मैं इसमें से ऑयल यूज़ करती हूँ और इसको जी कैप इसका बंद करके मैं इसको रखती हूँ जहाँ पे भी, तो क्या होता था ना कि नीचे पूरा उसके ऑयल निकलता रहता था। अगर मैं इसको उसमें कैबिनेट में रखती थी वहाँ पे भी, और अभी यहाँ पे मैं शेल्फ के ऊपर रखती हूँ तो वहाँ पे भी ऑयल इसमें से निकलता रहता था, तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती थी किचन। तो अभी आप देखें इस कप में कितना सारा ऑयल है और ये यहाँ इसी तरह से इसके कैप में से निकल के इसके अंदर आया हुआ है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इस बॉटल के नीचे ये इस कप को मैंने रखा हुआ है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। तो इस तरह से आप ऑयल बॉटल के नीचे एक डिस्पोजेबल कप ज़रूर रखें कि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसके अंदर निकलता रहे। और इसके अलावा जो है वो आप अचार वाली बॉटल रखते हैं और इस तरह से कोई भी आपकी ऑयल वाली बॉटल है तो उसके नीचे आप डिस्पोजेबल कोई भी छोटा कप या फिर ग्लास रख दें, तो उससे क्या होगा ना कि आप के किचन में ऑयल जो है वो नहीं फैलेगा। टिप नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है कि तवे पे हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उसको उठा के या तो फिर उसके चूल्हे की बैक साइड पे इस तरह से खड़ा कर देते हैं दीवार के साथ। तो क्या होता है ना कि उसके अंदर से ऑयल निकल के वो सारा फैल रहा होता है, तो उससे भी किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा होता है। तो अभी आप देखेंगे कि ये एक ट्रे जो है वो मैं रखती हूँ जी इसके नीचे, और ये इसके अंदर ऑयल देखें। अच्छा, मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ पर रख के दिखा रही हूँ। मैं इसको नीचे जो है ना कबर्ड उसके अंदर रखती हूँ और उसमें मैंने ये नीचे ट्रे रखी हुई है। तो उससे क्या होता है ना कि जितना भी ऑयल होता है ना वो इस ट्रे, सेरेमिक ट्रे है, तो इसके अंदर जो है वो निकलता रहता है। तो बाद में फिर मैं कुछ 2-4 दिन बाद या फिर हफ्ते 10 दिन बाद भी मैं इसको उठा के क्या करती हूँ कि वॉश कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि मेरी जो नीचे इसकी कबर्ड है ना वो बिल्कुल क्लीन रहती है। तो अगर आप भी इस तरह से तवा कहीं पे भी रखते हैं बिना वॉश किए, तो आप उसके नीचे क्या किया करें ना कि इस तरह की कोई चीज़ या फिर मिट्टी का कोई बर्तन जो है वो उसके नीचे रख दें। तो इस तरह से भी आपकी किचन जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किचन क्लीन रहे और किसी किस्म की कोई स्मेल पैदा ना हो और उसमें कॉकरोचेस वगैरह पैदा ना हो, तो फिर आप उसको जितना ड्राई रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा ड्राई रखने की कोशिश करें।